आप देख रहे हैं WH न्यूज, जन जन की आवाज़, और मैं हूं विजय खौसे। खबर देखने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खबर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया 101 ग्रामीण पत्रकारों का सम्मान। कोरोना में शहीद हुए पत्रकार सुनील शेट्टी को दी श्रद्धांजलि। सुनील शेट्टी जी का सम्मान पुत्र अभिषेक शेट्टी ने स्वीकारा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा वाड़ी वर्धामना ने रविवार को नागपुर ग्रामीण के 101 पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकार सुनील शेट्टी को कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संस्थापक प्रहलाद अग्रवाल, नरेंद्र मिश्रा, दिनेश अग्रवाल, पत्रकार मिलिंद कीर्ति, इमरान शेख, सौरभ पाटिल, सुभाष खाकसे, योगेश कोरडे, ट्रांसपोर्टर मानसिंह ठाकुर, सुनील शर्मा, सुनील पांडे, महेंद्र शर्मा, राकेश अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। पत्रकार विजय खौसे ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज की पत्रकारिता में जो पत्रकारों को खबर लिखने में जो परेशानी होती है वो पत्रकार ही समझता है। कोई अगर भ्रष्टाचार की खबर मान लो आती है, इमरान भाई, अब यहाँ से हम भेज देते हैं आपके तरफ, पर वहां पर आप लगाएंगे या ना लगाएंगे हमें पता ही नहीं रहता है। ये हमारे ग्रामीण पत्रकारों की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमको नहीं आपसे ये आपका उदाहरण नहीं है, मैं सभी मतलब कंपलसरी दे रहा हूँ। यहाँ पे जो जितने भी प्रिंट मीडिया के या डिजिटल के पत्रकार बैठे हैं, जब हम ग्रामीण की खबर लिखते हैं तो जो खबर हम वहाँ पे डेस्क पे भेजते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमारी कल खबर छाप के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। किसी के खिलाफ में रही तो उनको काट दो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आज की पत्रकारिता कैसी है कि पत्रकारों को दबाने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पत्रकारिता की आवाज दबाने की कोशिश इस देश में हो रही है। जो पत्रकार पत्रकारिता करता है उसकी ही आवाज बुलंद होती है। समाज को दिशा देते हैं पत्रकार। समाज को दिशा देने का काम पत्रकार ही करते हैं। सच्ची पत्रकारिता से आज भी प्रशासन डरता है। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर पत्रकारों ने खबरें लिखी है। पत्रकारिता को और बढ़ावा मिलने के लिए पत्रकारों को सम्मानित करने की आवश्यकता होने की बात अध्यक्षीय भाषण में प्रहलाद जी अग्रवाल ने कही। पत्रकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ते हैं। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। यह बात भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने कही। डिजिटल युग में हर इंसान पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कीर्ति ने कहा कि आने वाले समय की पत्रकारिता और एडवांस होगी। डिजिटल युग में अब हर इंसान पत्रकार होगा। वर्धामना नागलवारी रोड स्थित ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सभागृह में 101 पत्रकारों को मोमेंटो व गुलाब का फूल देकर वाड़ी, हिंगना, बाजारगांव, कलमेश्वर, खापरखेड़ा, कामठी, बुट्टीबोरी, कुंडाली के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार विजय खौसे ने किया। आभार ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दिनेश अग्रवाल ने माना। और सिर्फ पत्रकारिता करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। पत्रकार भी एक समाज का अंग है, तो समाज में जो कुछ चलता है वो उसका आईना है। समाज में जो बुराइयां होंगी तो बुराइयां भी पत्रकार के अंदर होगी, और समाज के अंदर में जो अच्छाइयां होगी वो भी पत्रकार के अंदर। एक ऐसी चीज है, अगर वो पब्लिक का सहयोग सच्चे दिल से, अच्छे दिल से दे तो कोई काम ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा करप्शन खत्म नहीं हो सकता, पर अंकुश तो उस पर लग सकता है पत्रकारिता से, क्योंकि पत्रकारिता अगर सच्ची है तो उसी से सभी डरते हैं। जैसे कि सच्चाई से हर आदमी डरता है, और पत्रकार सच्चा लिखने में कहीं भी असमर्थ नहीं है। अगर वो सच पब्लिक के सामने लाता है तो उस करप्शन वाले आदमी को कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा, उसको
पब्लिक की तरफ देखना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और ख़ास करके लॉजिस्टिक लाइन में इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं पत्रकार भाइयों को कहूँगा कि लॉजिस्टिक लाइन को बचाने के लिए, आप सभी को मालूम है कि ड्राइवरों की क्या हालत है, सिंगल मोटर मालिक की क्या हालत है, उसमें आप सबकी हेल्प करेंगे, उसकी आशा से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का है वो हमारे समझ से, नज़रों से, दिमागों से सबसे सुपर और अति उत्तम है। आज जैसा हम लोगों ने बार बार एक ही चीज़ की दुहाई दे रहे हैं, सच का साथ दें, सच के साथ में रहें। तो सच को बोलने के लिए किसी को समय नहीं लगता, झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलता है, एक झूठ बोलने के लिए, एक सच के लिए नहीं। तो आज पत्रकारिता में वो कलम में ताकत है कि अगर आप सच का साथ देंगे, सच का उजागर करेंगे, तो कितना से बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, राजनेता हो, संगठन का मुखिया हो, कोई भी हो, वो एक बार जरूर झुकेगा कि मेरी गर्दन कहीं न कहीं फंसेगी। तो पत्रकारिता में ये संभव है, सत्य के राह पे बिल्कुल महसूस होता है। हम तो खुलेआम कभी कभी तो भोपाल जैसे शहरों में, एमपी और राजस्थान, हरियाणा में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ कि जिस दिन मीडिया बिकाऊ नहीं होगी, जिस दिन मीडिया स्वच्छ निष्पक्ष भाव से काम करनी चाहेगी, उस दिन देश का ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो पत्रकारिता को कोई भी दबा सके। आज पत्रकारिता को दबाने के लिए लोग क्या बोलते हैं, जिसकी सरकार उसकी पत्रकारिता, उसकी मीडिया, उसकी चैनल। नहीं, पत्रकारिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी संविधान में चीज़ को बोला था कि आम नागरिक जैसा पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, और जिस दिन स्वतंत्रता का अधिकार पत्रकारिता को ज़्यादा दे दिया जाएगा, उस दिन वो लाइसेंस समझ के दुरुपयोग करेंगे। आज वही है कि जो हम पत्रकारिता कोई गलत काम करता है तो हम न्यायालय में चले जाते हैं। और आज देख लीजिए पत्रकारिता में जो गलत किए हैं, कोई जेल में है, कोई जेल के पीछे उनकी लाइन लगी हुई है। तो मैं तो समझता हूँ पत्रकारिता को निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, उसमें किसी राजनीतिक दल से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सच का जिस दिन साथ देना चालू कर देंगे, उस दिन ही एक जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उस दिन अपने जगह में आना चालू हो जाएंगे। एक्शन कमेटी की तरफ से हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अच्छे कार्य करें। जहाँ पे गलत काम हो रहा है, जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पे कोई नींव को गलत करके कागज़ में दिखा दे कि रोड बन चुकी है, ये रोड बनी नहीं है, पैसे निकाल लिया, तो उनके लिए भी वही पत्रकार भाई जाकर सर्वे कर सकते कि नहीं ये बनी नहीं है। तो जब वो सच का अपने पेपर में, टीवी में, चैनल में सरकार तक बार बार जाएगा। जैसा आप कलेक्टर के पास जाइए, बोलिए सर ये बस्ती में नहीं है, हमारे संगठन के तरफ से, ये भाईचारा के तरफ से, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरफ से ये चीज़ हमको निवेदन मिली है, इसकी हम जाँच आपसे करवाना चाहते हैं। तो जाँच असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। तो वो चीज़ को करना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो पत्रकार भाइयों को अपनी सूचना दे सकते हैं, सर यहाँ पे गलत काम हो रहा है। लेकिन अगर आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता रहेगी, आप युवा वर्ग के लोग हैं, तो आप इसको हाईलाइट करें। पुरानी परंपरा को लेके ना चलें, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। पहले कैसी पत्रकारिता होती है आपको पता है, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक था, कुछ भी सारा नहीं था। लेकिन आज आपके पास चंद मिनटों में समय मिल जाता है एक चीज़ दूसरे चीज़ को पहुंचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।